हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 का हम जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और उसको देखते किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसका क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। सभी का क्या निकालना है? फैक्टर। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इसका फैक्टर क्या होगा ये आपको निकालना है। तो अब इसमें देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है कि इसमें देखिए कि जो ये इन वेरिएबल है, मतलब ये जो डिजिट में नंबर में लिखा हुआ है, इसको इस तरह पार्ट में डिवाइड करिए कि जो ये जो वेरिएबल और इन वेरिएबल के साथ जो संख्या है ये बीच वाला, इस उसी संख्या के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन बन सके। जैसे अगर हम 16 है, 16 को 4 × 4, लेकिन अगर इसी को 4 + 4 कर देंगे तो 8 भी हो जाएगा। इसका मतलब कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 16 को इस तरह से टुकड़े में बांटिए, मल्टीप्लाई करिए कि ये भी उसको इसका कभी कॉम्बिनेशन आप बन सके। तो अगर हम 16 की जगह के 4 × 4 लिख देंगे तो अब 4 का फिर, लेकिन अगर हम 4 को ऐड भी कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 4 × 4। अब इसका ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें माने वैल्यू में बराबर नहीं है, सॉरी वैल्यू में बराबर है, क्योंकि केवल हम 16 की जगह पे 4 × 4 लिख दिए हैं और 8a की जगह 4a प्लस 4a लिख दिए हैं, क्योंकि इसके बराबर होने। अब ये इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ पेयर बना लेंगे। अब इसमें कितना है? ए स्क्वायर प्लस 4a में a कॉमन है, तो यहां बचेगा a प्लस 4 बचेगा। यहाँ पे भी हम 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस 4। अभी देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन बना, अब इसमें देखिए a प्लस 4 यहाँ भी है, a प्लस 4 यहाँ भी है, तो अब हम a प्लस 4 को फिर से कॉमन ले लेंगे। तो जब हम a प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जब अगर हम a प्लस 4 को कॉमन लेंगे मतलब इसको बाहर कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? a बचेगा, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे a प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 4। तो आपके फैक्टर कितने हो जाएंगे? a प्लस 4 a प्लस 4, ये दो आपके फैक्टर में और दोनों सेम है। ये इसका आपका आंसर हो गया। इस तरह आगे एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है p² - 10p + 25। अब इसको भी इस तरह से करें। इसमें भी वही है कि 25 को किस तरह से हम तोड़ें कि 10 का भी कॉम्बिनेशन बन सके, क्योंकि अगर हम 25 को 25 मतलब 5 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 25, लेकिन अगर 5 + 5 कर देंगे तो हो जाएगा भी 10। ये तो इस तरह से हम इसको तोड़ के लिखते हैं। p² माइनस 10 की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 5 + 5p प्लस यहाँ पे 5 × 5, क्योंकि अब यहाँ माइनस है इसलिए हमने इस तरह से लिखा है। तो अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ p² हो जाएगा माइनस 5p माइनस 5p प्लस 5 × 5। अब यहाँ पे भी इसके साथ पेयर बनाएंगे, इसको इसके भी साथ कर सकते हैं, इसको इसके भी साथ कर देंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, उसके फैक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम पहले ये p² - 5p का देखते हैं, इसमें कितना कॉमन है। इसमें p को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा p।
माइनस कर देंगे, यहाँ पे 5p लिखा हुआ है, अगर हम p कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देते हैं तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अगला है -5p है और 5 × 5 है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। लेकिन वही है कि यहाँ पे प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है इसके सेक्शन में, तो इसका मतलब है कि इसको माइनस ही कर देंगे, नहीं तो फिर कम्बिनेशन आप गलत हो जाएगा, तो इसलिए माइनस को कर दीजिए। तो अगर हम -5 यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, केवल p बचेगा, प्लस p में बचेगा, और यहाँ पे भी माइनस कर देंगे तो यहाँ पे -5 बचेगा, क्योंकि अगर जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो +5 × 5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें p - 5 दोनों में कॉमन है, तो हम p - 5 p - p यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसमें p - 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, p बचेगा, यहाँ पे p - 5 कर देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, p - 5 p - 5 दोनों सेम फैक्टर है, तो इसके हो गए आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 25m² + 30m + 9। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट में यहाँ पे करने के लिए पहले देखिए इसमें 25m² + 30m + 9 है, तो आप यहाँ पे इसको पहले यहाँ शुरुआत करिए, 5 को m का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 5 और 25, हमने इस तरह लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 30 है प्लस, किस फॉर्मेट में है ये, 30 है, तो यहाँ पे आप ये कर दीजिए, और यहाँ पे ये 9 वाला है, 3 है, मतलब 9 को 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो इस तरह से बनाया है कि ये इसका कम्बिनेशन अगर यहाँ इंटू हुआ है, यहाँ पे उसको प्लस कर देंगे बराबर, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे a² + 2ab + b² के फॉर्मेट में यहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 2 करेंगे, a कितना है, 5 है, ये यहाँ पे 5m है, तो हमने 5m यहाँ पे जो ये है इंटू b है, b कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 कर दिया, अब यहाँ पे प्लस कर दिया। तो अब देखिए a² 2ab + b² के ये फॉर्मेट में, मतलब उस इक्वेशन के रूप में यहाँ पे आपको मिल गया है। तो अब देखिए a² + 2ab + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। अब इसमें a कितना है, इसमें a = आप हो जाएगा 5m, b कितना है, 3, तो सिंपल सा इसका आप निकाल दीजिए, a + b का होल स्क्वायर मतलब 5m + 3 का होल स्क्वायर, मतलब इसके फैक्टर कितना हो जाएगा, 5m + 3 × 5m + 3, 5m + 3, 5m + 3। एक चीज़ और भी है, जैसे मान लीजिए आप आ गए एग्जाम में ये, लेकिन आपको डाउट है कि हमने ये जो फैक्टर निकाला है सही निकाला है कि गलत निकाला है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। कैसे, क्योंकि ये जो 5m + 3 5m + 3 जो फैक्टर है ये मल्टीप्लाई है, इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे 5m + 3 का मल्टीप्लाई से करते हैं, अभी देखिए इसका आंसर इसके बराबर होना चाहिए, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, अब 3 को 5m में करेंगे तो हो जाएगा 15m, अब 5m को फिर 3 में करेंगे तो 15m
अब 5m को 5m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25m स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 30m प्लस 25m स्क्वायर। अब देखिए ये आपका इसके बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जो आपने फैक्टर निकाला 5m प्लस 3 5m प्लस 3 ये सही है। तो आपका चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है कि जो हमने फैक्टर निकाला है। अब अगला क्वेश्चन है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। पहले इसमें भी 3 टर्म है और तीनों में प्लस है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो आप इसको तोड़ कर लिखना स्टार्ट करिए। 49y स्क्वायर को 7y का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 इंटू 7 49 होगा, y इंटू वाई स्क्वायर होगा, तो इसको हम इस रूप में लिख देंगे। अब प्लस बीच वाला बाद में। अब इसको देखिए 36z स्क्वायर मतलब 6z को आपने होल स्क्वायर लिख दिया, फिर तब बीच वाले में आपको 2ab करने में आसानी होगा। अब यहाँ पे पहले 2 करिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला इस फॉर्मेट में है, तो 2 इंटू a कितना है, इसको a मान चलिए, इसको b मान चलिए। तो यहाँ पे a लिखिए तो 7y लिख दीजिए, 7y, फिर इंटू b कितना है 6z प्लस। अब ये सिंपल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि 7y स्क्वायर प्लस 2 हो गया। फिर अब यहाँ a का वैल्यू है 7, मतलब a कितने के बराबर है, ये यहाँ a है, a को हम मान चलते हैं, तो ये हो जाएगा 7y, ये b है तो यहाँ पे 6z हो जाएगा। क्योंकि अब देखो इसका वैल्यू 84 हो जाएगा, इसका वैल्यू 36z स्क्वायर, इसका वैल्यू 49y स्क्वायर होगा। अब जो उसको तोड़ के लिखना है ये आपको सोचना पड़ेगा किस तरह से आप करें। तो सबसे इसमें है कि पहले ए को और बी को पहले उसको तोड़ दीजिए, उसके बाद बीच वाला पोर्शन आप लिखेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व करने में आसानी होगा। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ a कितना हो जाएगा 7y और b कितना हो जाएगा 6z, ये है। अब इसको इस तरह से लिख जाएंगे a प्लस बी के स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। मतलब इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 7y प्लस 6z इंटू 7y 6z का, सॉरी ये 7y प्लस 6z 7y प्लस 6z, ये आपके फैक्टर हो गए इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, इसका हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें तो एक ये भी कर सकते हैं, इसमें 4 सभी में, एक तो तरीका ये है, इसमें 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों मेथड से बता देते हैं, दोनों तरीके से बताते हैं। अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बचेगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 करेगा, ये बचा। अब इसका हम फिर फैक्टर निकालेंगे। अब पूरी तो अब देखिए 4 का, अब यहाँ पे क्या है, ये किस फॉर्मेट में माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के ही फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो आप इस तरह से फॉर्मेट बनाइए, एक्स स्क्वायर ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। आपको आसानी समझने में आसानी होगा। और पूरे में ब्रैकेट के अंदर ये 4 तो है ही,
कि आप इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप कॉमन है दोनों। क्योंकि हमने 1 स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि 1 है तो आपको समझ में आसानी होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में जो फॉर्मेट में है वो उसमें आपको समझ में आता कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a कितना है, x है, b कितना होगा आपका 1, तो हो जाएगा 4 को आप लिखे ही रहिए। तो यहाँ पे a माइनस बी, a कितना है x है और b 1 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपका फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये इसके फैक्टर हो गए, 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट में करने के लिए आपको 2x स्क्वायर कर देते, 2x स्क्वायर माइनस 2 कर देते इंटू, अब यहाँ पे जो a माइनस बी का के रूप में है तो 2 हो जाएगा a के यहाँ पे सपोज मानते हैं 2x है तो फिर इंटू 2x हो जाएगा। अगला है 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2x माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये किस फॉर्मेट हो जाएगा, a माइनस बी के फॉर्मेट में ये आ गया है। अब a यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x और b कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं 2x माइनस 2x माइनस 2 रहेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी 2 आप इसके बराबर फिर आ जाएगा। अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं 2 तो x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब 2 कर देंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसमें आपको दिखा था कि 4 सभी में कॉमन है तो 4 भी लेकर कर सकते किसी भी तरह कर सकते हैं, आंसर सही सेम ही आएगा। अगला है क्वेश्चन है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी है, माइनस है तो ये भी a माइनस बी के फॉर्मेट में ही है। सिंपल से अगर यहाँ प्लस होता तो a प्लस बी के फॉर्मेट में, यहाँ माइनस है तो a माइनस बी के फॉर्मेट में। अब इसको इस तरह से करते चलिए, 121 मतलब 11 का, अगर 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 बी स्क्वायर हमने लिख दिया माइनस, अब इस बीच वाला पहले ये करिए, अब ये 16 सी स्क्वायर है तो यहाँ पे पर ये 4 सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a 11 भी है और b 4 सी है, तो अब यहाँ पे करेंगे माइनस के बाद 2 करेंगे, 2 इंटू a कितना है 11 कर देंगे, 11 b कर देंगे और c कितना है, अरे सॉरी b कितना है 4 सी, अब वो प्लस कर देंगे। अब a स्क्वायर माइनस बी के, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये आ गया है, अब इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे a कितना है आपका 11 b है और c कितना, b कितना है आपका 4 c, तो ये हो जाएगा 11 b माइनस 4 c का होल स्क्वायर। इसके फैक्टर हो जाएंगे 11 b माइनस 4 c इंटू 11 b माइनस 4 c, इसके दोनों फैक्टर हो गए। अगला है l प्लस m का होल स्क्वायर है माइनस 4lm। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व करने का तरीका ये है कि l प्लस m जो होल स्क्वायर है इसको पहले ओपन कर दीजिए,
क्योंकि ये ना तो ए माइनस बी के फॉर्मेट भी नहीं है, ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट भी नहीं है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि ये जो पहला है यल प्लस यम है, इसको ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस 2यल यम हो जाएगा माइनस 4यल यम। अब देखिए यहाँ 2यल यम है माइनस 4यल यम है, पहले इसको आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर माइनस 2यल यम। अब यहाँ देखिए पहले यल प्लस यम का होल स्क्वायर में था, अब ये यल प्लस यल माइनस यम के रूप में फॉर्मेट में आ गया है। ये यल माइनस यम का आ गया है। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा फिर, यल माइनस यम इंटू यल माइनस यम। आप बड़े आसानी से आ गया, यल माइनस यम इंटू यल माइनस यम इसके फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। आपको क्या देखिए, ये a प्लस बी के फॉर्मेट में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट में है, क्योंकि उसमें होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको इस रूप में लिखें, a स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का कर देंगे। अब देखिए इसको हमने कुछ किया नहीं है, केवल उसको सिंपल तरीके से लिख दिया है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट में आ गया है ये, क्योंकि अब हम यहाँ a को हम a स्क्वायर, b जो है ये b स्क्वायर के रूप में, क्योंकि अगर हम a की जगह पे a स्क्वायर जो है वहाँ पे हम a लिख देंगे और b जहाँ है वहाँ पे b स्क्वायर लिख देंगे, तो आपको आसानी होगा समझने में। अब देखिए ये किसके रूप में है, a प्लस बी के फॉर्मेट में, मतलब आप ये है कि यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। आप जहाँ a लिखते थे वहाँ पे a स्क्वायर हो गया, जहाँ b लिखते थे b स्क्वायर हो गया और उसी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके फैक्टर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, ये इसके फैक्टर हो गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आगे आप नहीं तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर माइनस में होता तो आप इसको तोड़ देते हैं, यहाँ प्लस में है तो ये आप नहीं तोड़ सकते हैं ये तोड़ना। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों इसके फॉर्मेट हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, इसमें निकालना है आपको, फैक्टर निकालना है। तो अब पहला क्वेश्चन है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। पहला तो आइडेंटिटी नंबर 3 जो आप पढ़ चुके हैं उस फॉर्मेट है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर को, इसको 4p को हम 2p का स्क्वायर कर देंगे, 9 हो जाएगा 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्मेट में इसका वो होता है आंसर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अब इसको लिख दीजिए
2p माइनस 3q 2p प्लस 3q। इसका आंसर हो गया, इसका फैक्टर हो गया 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q हो गया। अगला क्वेश्चन है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? इसका तो आप होल स्क्वायर 63 का तो होता नहीं, तो आप ऐसा करेंगे कि पहले इसमें कॉमन ले लीजिए। अब 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है 7 हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाए इस, तो 7 को आप बाहर ही करेंगे। अब ये a स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो कितना हो जाएगा 3a माइनस 4b, दूसरा हो जाएगा 3a प्लस 4b। ये आपके फैक्टर हो गए। फैक्टर कितना 7, 3a माइनस 4b, 3a प्लस 4b हो गए। इसके हो गए आंसर। अगला है 49x स्क्वायर माइनस 36। इसमें सिंपल है, ये भी ए स्क्वायर माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्मेट में इसको भी लिख दीजिए। तो 7x स्क्वायर 7x का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ए कितना है 7x, बी कितना है 6 है, तो इसका हो जाएगा 7x। सिंपल से इसी को एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में। 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6, बस ये हो गया आपका आंसर। एक बार माइनस में लिखा था, एक बार प्लस में। अगला क्वेश्चन है ये 16x पावर 5 माइनस 144x पावर क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे? अगर हम डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी करेंगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की x पावर 5 है, यहाँ पे x पावर 3 है, जो ऑड नंबर है। पावर इसका कितना ऑड में है। जब तक ले इवन में नहीं रहेगा तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको जो उसको पावर है इसको इवन में बदलिए। इवन करने के लिए x पावर जो क्यूब है उसको हम बाहर कर देंगे, x पावर क्यूब को बाहर कर देंगे। अब यहाँ कितना बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 144। ठीक है, एक्स क्यूब को हम बाहर कर दिए, तो वहाँ 16x स्क्वायर माइनस 144x हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स क्यूब आपको लिखे रहेंगे। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे 16x स्क्वायर को 4x का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 12 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में फॉर्मेट में आ गया। अब आसानी से ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिख दीजिए। एक्स क्यूब इंटू इसी एक बार एक प्लस में 4x प्लस 12 माइनस मल्टीप्लाई 4x माइनस 12। ये आपके फैक्टर हो गए। अगला क्वेश्चन है यल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस यल माइनस एम का होल स्क्वायर। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सिंपल से दिखाई पड़ रहा है कि फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आप इसको लिख दीजिए। तो ए पहले लिखिए, ए इसी को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा यल प्लस एम प्लस कर देंगे फिर यल माइनस एम। दूसरा हो जाएगा यल प्लस एम माइनस
देखो यल माइनस यम है, तो यहाँ पे एक इसको एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माइनस यल माइनस यम, तब तो आपको आसानी होगा सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ यल प्लस यम प्लस यल माइनस यम, यहाँ पे माइनस यम है, यहाँ पे प्लस यम, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 2l हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पहले ये ब्रैकेट को तोड़िए इसका, तो आप इसका करेंगे तो ये हो जाएगा यल प्लस यम, यह माइनस हो जाएगा यल प्लस यम, क्योंकि अब इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ये यल ये कटिएगा, कि ये प्लस में ये माइनस में, तो बचा कितना 2m हो जाएगा, तो 2l इंटू 2m इसके फैक्टर हो गए, 2l इंटू 2m। अगला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया है। तो यह आप लिख दीजिए 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ये भी इसको एक बार प्लस में लिखिए एक बार माइनस में, 3xy प्लस 4 3xy माइनस 4, सिंपल्स, ये इसके फैक्टर हो गए। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इसे करेंगे, पहले तो ये जो ये है इसको सॉल्व करिए, मतलब इसको किस फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है ये तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ए ये है बी ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है और 2 भी है, तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो हमने लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस जेड स्क्वायर। अभी आ गया है ए स्क्वायर, अब फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड, अगला हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसके फैक्टर हो गए। अगला क्वेश्चन आपको है 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस 49 c स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 20 इसमें c है इसमें b है, तो मतलब ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आप एक इसको अलग करिए, इसको अलग करिए, 25 ए स्क्वायर इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, तो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 4 बी स्क्वायर माइनस 28 बी सी प्लस 49 सी स्क्वायर। अब ये 4 बी स्क्वायर माइनस 28 बी सी प्लस 49 सी स्क्वायर, ये किस फॉर्म में है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर में है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर और ये इसी का मल्टीप्लाई है 28 बी सी। पहले इसको सॉल्व करिए, 25 ए स्क्वायर माइनस
4 मतलब इसको इस ब्रैकेट में लिखिए तो हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b मतलब यहाँ पे 2b हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 25 a स्क्वायर, इसको a माइनस बी के फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो a कितना है 2b है और b कितना है 7c, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर ब्रैकेट अंदर हो गया। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी के रूप में फिर आपको मिल गया, इसको फिर लिखिए, देखिए a स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिखा हुआ है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब इसको एक बार, इसी को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दीजिए। तो 5a प्लस 2b माइनस 7c हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 5a प्लस 2b, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7c हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको माइनस में ना तो माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2b हो जाएगा और यह माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो एक फैक्टर होगा 5a प्लस 2b माइनस 7c हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c। ये आपके आंसर हो गए। थैंक यू दोस्तों। ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और फॉरवर्ड भी ज़रूर करें। धन्यवाद।